This fund's NAV is 500 and the other one's is 50. So the 51 is cheaper, right? Wrong answer. What? And my friend invested 5 lakhs, I invested 10 lakhs, but she has more money. NAV पिज्जा के साइज जैसा होता है, Compounding snowball जैसे. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमसे गलत फंड चूज करवाता है, Plus salary increment वाला ट्रिक जो wealth automatically बढ़ा सकता है. जो 3,000 रुपए को करोड़ों में बदलने की क्षमता रखता है. Let's uncover this mystery. Learn the art of investing on MoneyWise. तो रजिता एक काम करो, एक ना पिज्जा का ऑर्डर दे दो. 2 ऑप्शन, एक बड़ा पिज्जा 8 स्लाइसेस 400 रुपए, एक छोटा 4 स्लाइसेस 200 रुपए. Which one is cheaper per slice? दोनों 50 रुपए पर स्लाइस. Okay, but why are we talking about pizza? क्योंकि यही व्हाट इज NAV इन म्यूचुअल फंड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है. फंड ए NAV 500, फंड बी NAV 50. लोग बोलते हैं 50 वाला सस्ता है. Wait, that is wrong? बिल्कुल गलत रचिता. और स्नोबॉल को हिल के नीचे रोल करो ना तो बड़ा हो जाता है. यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है. My money rolls down a hill. योर मनी डजंट गो बट ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है. नेक्स्ट 8 मिनट्स में हम क्लियर करेंगे. First tell me what exactly is NAV? NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू. म्यूचुअल फंड को एक गुल्लक की जैसा समझो जिसमें स्टॉक्स बॉन्ड्स हैं जिसका टोटल वैल्यू 10 लाख रुपए. Okay. Now divide this in 10,000 units. How to calculate NAV? That's simple. NAV equals total value divided by units. तो 10 लाख divided by 10,000 यानी 100 रुपए. NAV means price per unit, like a pizza slice. Yes, real life example. फंड ए का NAV 500, फंड बी का 50. तुम्हारे पास है 5,000 रुपए. Fund A will give me 10 units and Fund B will give me 100. करेक्ट, दोनों 10% ग्रो होते हैं. फंड ए becomes 550, तुम्हारा 10 units become 5,500. 500 rupee profit. फंड बी becomes 55, तुम्हारे 100 यूनिट यानी 5,500. This is also rupees 500 profit. सेम रिटर्न्स. 100 यूनिट हो या 10, उससे कोई लेना देना नहीं है. परसेंटेज ग्रोथ मैटर करता है. NAV doesn't make any difference. That is interesting. NAV रोज चेंज होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू चेंज होता है. So NAV going up and down, that's normal. पिज्जा स्लाइस याद करो, वैल्यू पर स्लाइस नंबर नहीं, क्वालिटी डिसाइड करता है. Now tell me about the snowball effect. सो स्नोबॉल इज इंटरेस्टिंग. NAV सिर्फ नंबर है, असली मैजिक है कंपाउंडिंग. पैसा जो बना सकता है. How? एक पेड़ 10 फल देता है, बीज लगाओगे तो 11 पेड़ हो जाएंगे. नेक्स्ट ईयर 110 फल, फिर 121 पेड़ हो गए. साल 3 में 1210 फल हो गए आपके पास. Exponential. दैट इज एग्जैक्टली हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन म्यूचुअल फंड्स. 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, वो 1,000 भी नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कमा सकता है. I'm earning money on money that I never even invested. यस. चलो 2 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं. प्रिया 25 साल की उम्र में स्टार्ट करती है 3,000 रुपए मंथली. अर्जुन 30 में शुरू करता है बट डबल अमाउंट 6,000 रुपए. Double. जी हाँ, 60 साल की उम्र में प्रिया के पास है 2.1 करोड़ रुपीस और अर्जुन के पास सिर्फ 1.8 करोड़. Arjun invested more, 21.6 lakhs versus Priya's 12.6 lakhs, but has less money. क्योंकि प्रिया को 5 साल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला कंपाउंडिंग का. रिमेंबर, टाइम इज पावर. अर्ली स्टार्ट बीट्स बिग अमाउंट. The best time to start is now, even with rupees 500. तो रचा तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. स्टेप अप SIP, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है हर साल. Automatic, how much? 5%, 10%, 15%, जितना तुम डिसाइड करो. आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, राइट? इट इज स्मार्ट टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली. तो जितना ज़्यादा आप कमाओ उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना कैन हेल्प इंक्रीज योर पोटेंशियल वेल्थ. And how much difference does it make? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. स्टेप अप SIP कैलकुलेटर से देखते हैं 25 साल से लेके 30 साल का इन्वेस्टमेंट. ऑप्शन ए में आप 5,000 रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो. ऑप्शन बी में 5,000 विद स्टेप अप यानी 10% एनुअल इंक्रीज. और लेट्स अज्यूम कि आपको हर साल 12% रिटर्न मिलेंगे. ऑप्शन ए में आपका 1.7 करोड़ का कॉर्पोरस होगा. ऑप्शन बी में 3.2 करोड़. Double. एग्जैक्टली. ऑप्शन ए में आपका इन्वेस्टमेंट 18 लाख, ऑप्शन बी में 44 लाख. पर स्टेप अप SIP कैलकुलेटर विद इन्फ्लेशन से अगर आप देखोगे तुम्हारा 10% इंक्रीमेंट कवर हो जाता है इसमें. Right, but won't I miss that extra money?
लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन याद है रचिता? इंक्रीमेंट मिलता है, फैंसी डिनर्स, नए कपड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा चले जाता है। True that. स्मार्ट मूव ये है कि इंक्रीमेंट का आधा स्टेप अप में डाला जाए, 5% लाइफस्टाइल अपग्रेड, 5% फ्यूचर के लिए। फील नहीं करोगे क्योंकि वो पैसा स्पेंडिंग में था ही नहीं आपके। It's like paying our future selves, right? Okay, tell me one thing. What is the strategy for different age groups? अगर आप 25 साल के हो और अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो That's me. तो स्टार्ट करो 2 से 3 हज़ार रुपए से, ठीक है, विद अ 10% एनुअल स्टेप अप। Okay. 30 साल की उम्र में SIP 4,000 से 5,000 हो जाएगा, 35 तक अराउंड 7,000। फील ही नहीं करोगे क्योंकि आपकी सैलरी भी बड़ी है। And by 60? पॉसिबल कॉर्पस ऑफ अराउंड 2 to 3 करोड़ मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से। Just from starting with rupees 2,000 monthly. टाइम और ऑटो स्टेप अप का पावर। What about someone who's 35? हायर अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मे बी 5 to 7,000 विद अ 10 to 15% स्टेप अप। कम टाइम है पर इनकम ज़्यादा होने के चांसेस हैं। And 45? इवन हायर 10 से 15,000। अग्रेसिव स्टेप अप जरूरी है इफ पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 साल है रिटायरमेंट के लिए। So the formula is the younger you are, the smaller amount works. The older you are, the bigger commitment you make. Now let's debunk some myths. First myth. लो NAV वाले फंड में ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा होता है। Wrong. NAV doesn't predict future growth. A NAV of 10 can stay at 10 and a NAV of 1,000 can become 2,000. बिल्कुल सही। मिथ नंबर 2। High NAV means the fund is expensive. रॉन्ग। पिज्ज़ा का एग्जाम्पल याद है? प्राइस पर स्लाइस वैल्यू डिसाइड नहीं करता। Myth number 3, and I used to believe this. वॉट? Invest when NAV drops. नहीं, अगर SIP कर रहे हो तो NAV फ्लक्चुएशन एक्चुअली हेल्प्स। कम में ज़्यादा यूनिट्स और हाई में कम यूनिट्स। Rupee cost averaging from the last episode. एग्जैक्टली। देखा, सीख रही हो तुम रचिता। Finally, and one last myth. मैं जब ज़्यादा कमा लूँगा तब इन्वेस्ट करूँगा। Big mistake. We have proven it that early start with less beats late start with more. परफेक्ट। और एक बताओ। Step up means I'll get trapped in an increasing commitment. रॉन्ग। तुम पॉज, मॉडिफाई, कैंसिल कुछ भी कर सकते हो एनी टाइम, फुल फ्लेक्सिबिलिटी। And a bonus myth. कंपाउंडिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। Completely wrong. It works for anyone and any amount, even rupees 500 compounds. एग्जैक्टली। तो चलिए रिकैप करते हैं। NAV means net asset value, which means price per unit. High NAV isn't expensive. Low NAV isn't cheap. It's like pizza slices. देखना चाहिए परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो एंड स्ट्रैटेजी। Compounding is money that makes money. The snowball effect. टाइम बीट्स मनी, 5 साल जल्दी इज इक्वल टू डबल अमाउंट से ज़्यादा पावरफुल। And step up SIP automatically increases your investment annually. सैलरी के साथ मैच होता है, पोटेंशियली डबल्स योर फाइनल कॉर्पस। But remember, market returns aren't guaranteed. They are subject to risk. एडिंग टू दैट, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करते, लेकिन कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल काफ़ी पावरफुल है। Most importantly, start right now. The best time was 10 years ago. Second best is today. And that brings us to the end of yet another episode of MoneyWise. If you liked what you watched, do share it with your friends and family. Till we meet again, bye bye and take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.